इस बारे में देखते हैं। एक मुसलमान चेहरे को नेतृत्व दिया गया है। ये मुसलमान चेहरा क्या आने वाले समय में अगला सीएम यूपी का होगा? होती हैं। मैं सोचने लगता हूं, अपने आप से सवाल करने लगता हूं कि प्रियंका गांधी क्यों पीछे हट गई? क्या वजह थी? पवन खेड़ा कहां पीछे हट गए? लेकिन चलिए, हिंदू वीर मुझे बता दो, एक बार जग के बता दो कि कश्मीर पंडितों की और कश्मीरियों की ये हालत कश्मीर के अंदर क्यों है? दोस्तों नमस्कार, आपका मनोज कुमार शर्मा एक बार फिर आपके बीच में आज़ाद हिंद आवाज़ न्यूज़ के लिए लेकर के कांग्रेस की उन खबरों को, जिन खबरों के बारे में काफ़ी ज़्यादा विचार और झूठे प्रचार फैलाए जा रहे हैं। तो मैंने समझा कि चलिए कुछ जो है गलतफहमी हम भी दूर कर देते हैं भाई, अब कुछ सलाह हम भी कांग्रेस को दे देते हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा। बात करते हैं मुकुल वासनिक के नाम पर सबसे ज़्यादा सवाल उठे कि इनको राज्यसभा का क्यों बनाया गया, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, अधिकतर कांग्रेस के सपोर्टरों को यह नहीं पता कि आजादी के बाद से मुकुल वासनिक का परिवार जो है कांग्रेस के साथ वफादारी के साथ जुड़ा हुआ है। इसकी वफादारी पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। यह जानकारी मुझे भी नहीं थी। कल मेरा आक्रोश बहुत था, मैंने ट्वीट भी कर दिया था। लेकिन जब पता चला कि मुकुल वासनिक क्या चीज हैं और इनके पिता जो थे, मुकुल वासनिक के जो थे, वो 28 साल की उम्र में महाराष्ट्र से चुनाव जीत करके आए थे। ये एक बड़ी जानकारी वाली बात दे रहा हूं मैं आपको। उनके पिता बालकृष्ण वासनिक 3 बार सांसद रहे और किसको हराया था? अगर पॉलिटिक्स वो हो जाएगी, स्मृति ईरानी का भी बयान आ जाएगा, सबका बयान आ जाएगा। लेकिन मुकुल कृष्ण वासनिक और इमरान प्रताप गढ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल उठे हैं। वो भी बात करेंगे और ये भी बात करेंगे। और एक ऐसा वीडियो भी मैं यहाँ डालूंगा जो इससे अलग होगा, और मैंने आक्रोशित होकर बना लिया था क्योंकि दिल से निकली थी कुछ आवाज़ें जो आप तक पहुँचनी चाहिए। मेरा गुस्सा भी, क्योंकि लोग बोलते हैं मैं एक तरफा बात करता हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अब मैं आपको बता दूँ कि मुकुल वासनिक जो हैं सबसे अरबपति प्रत्याशी हैं। संपत्ति की दौड़ में सुभाष चंद्रा जो टीवी चैनल के मालिक हैं, उनको भी पीछे छोड़ दिया है। और इनके पिता की जो लेगेसी है वो तो आप जानते ही हैं। मैंने बता दी कि इनके पिता जो थे 28 साल की अवस्था में सांसद बन करके आए थे। 3 बार सांसद चुने गए कांग्रेस की तरफ से। राजस्थान से चुने गए। आखिरी दिन कांग्रेस के 3, भाजपा से 1 और निर्दलीय प्रत्याशी ने नामांकन दाखिल किया और जादूगर ने अपना जादू दिखाया और सबने अपनी आधिकारिक संपत्ति जो है पेश की। संपत्ति के बारे में मैं बता दूं, मुकुल वासनिक जिनकी संपत्ति है 1,31,60,51,802 रुपये, सुभाष चंद्रा 46,95,04,158 रुपये और रणदीप सुरजेवाला 24,39,20,568 रुपये, प्रमोद तिवारी 7,24,24,884 रुपये, घनश्याम तिवारी 5,56,51,51,237 रुपये। ये जो मैंने संपत्ति गिन करके बताई है, इस पर कुछ मतलब मत निकाल लेना। आप लोग थोड़े ज़्यादा चतुर हो जो सब्सक्राइबर हो। वरिष्ठ कांग्रेसी नेता रहे हैं मुकुल बालकृष्ण वासनिक। युवा रहते ही राजनीति में कदम रखा, जाने पहचाने नेता हैं। रामटेक से सांसद रहे हैं, 3 बार लोकसभा सांसद रहे हैं। ये है इनकी जन्म कुंडली, जिसकी वजह से कांग्रेस ने वफादारों को, चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, चाहे मुकुल वासनिक हो, चाहे कोई भी हो, जिन्होंने बाहर निकल के कभी भी संगठन की खैर खबर नहीं ली, उसके बारे में बात नहीं की। लेकिन कांग्रेस अपने वफादारों को भूलती नहीं है, अपने वफादारों के साथ रिश्ता निभाती हैं। लेकिन वफादार कहते वक्त मेरी जुबान हकलाती इसलिए है क्योंकि मेरे दिमाग में कुछ चीज़ें और चल रही होती हैं। मैं सोचने लगता हूँ, अपने आप से सवाल करने लगता हूँ कि प्रियंका गांधी क्यों पीछे हट गई? क्या वजह थी? पवन खेड़ा
कहाँ पीछे हट गए। लेकिन चलिए, अब इमरान प्रतापगढ़ी जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उनको दे दिया गया। साहब प्रमोद कृष्णन भी बौखलाए हुए पड़े हैं, आचार्य प्रमोद कृष्णन। तो अब बात करते हैं इमरान प्रतापगढ़ी की। इमरान प्रतापगढ़ी को जो है राज्यसभा में भेज करके एक बड़ा जुआ खेला है कांग्रेस ने। इतना बड़ा जुआ जो यूपी के लिहाज से लगता है कि सटीक होगा कि राज्यसभा में इमरान प्रतापगढ़ी का भेजा जाना, एक शायर का जिसको समाजवादी पार्टी ने कभी खिताबों से नवाजा था, उनका राज्यसभा जाना बाकी सबको एकदम से चौंका गया। कुछ लोगों ने तो यहां तक मेरे पास कॉल करके बताया कि यह उस समय बहुत दुख हुआ। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर मुस्लिम जनाधार को इसलिए मना पाएं कि वो कांग्रेस के हिंदू प्रत्याशियों को वोट करे, तब समझ में आएगा कि हाँ, प्रतापगढ़ी को बना करके बहुत अच्छा काम किया। प्रतापगढ़ी इस काम में कितने सफल होंगे, कितने नहीं, इस बारे में देखते हैं। एक मुसलमान चेहरे को नेतृत्व दिया गया है। यह मुसलमान चेहरा क्या आने वाले समय में अगला सीएम यूपी का होगा कांग्रेस की तरफ से? अगर ऐसा कर पाए इमरान प्रतापगढ़ी तो ये वाकई में बहुत बड़ा कमाल होगा कांग्रेस के लिए। इमरान प्रतापगढ़ी को राज्यसभा सीट दिया जाना का मतलब ये नहीं है कि उनको आसान एक रास्ता पार्लियामेंट में दे दिया गया प्रियंका गांधी के द्वारा। जिम्मेदारियां इमरान प्रतापगढ़ी पर हैं। सवाल बहुत सारे हो रहे हैं कि इमरान प्रतापगढ़ी को क्यों राज्यसभा की सीट दी गई, क्यों और लोगों को अलग किया गया, आनंद शर्मा जैसे लोगों को अलग क्यों किया गया। गुलाम नबी आज़ाद के बारे में अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। कुछ बोल रहे हैं कि दे दिया, कुछ बोल रहे हैं कि नहीं दिया, तो समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। लेकिन इमरान प्रतापगढ़ी से प्रियंका गांधी को उम्मीदें हैं और वो उम्मीदें कितनी पूरी कर पाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्णन आरोप लगा देते हैं कि हिंदू के नाम से कांग्रेस को चिढ़ है। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णन भारतीय जनता पार्टी में जाने की तैयारी कर रहे हैं, या और बहुत सारे लोग नाराज होकर छोड़ देंगे? लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, कांग्रेस मेरे लिए पार्टी नहीं, हमारे लिए लत बन चुकी है कांग्रेस। ये कांग्रेस वो लत बन चुकी है मेरे लिए कि कांग्रेस का जो शीर्ष है सही फैसला लेगा तब भी उसके साथ हूं, और गलत फैसला लेगा तब भी उसके साथ हूं। लेकिन कल गुस्से में जो वीडियो बनाया था उस वीडियो को भी यहां डाल रहा हूं, सुन लीजिएगा। आज मेरा नज़रिया और कल बीते शाम मेरा नज़रिया क्या था, ये जरूर सुनिएगा। राज्यसभा में चुने गए लोगों के ऊपर, जो कांग्रेस ने चुने हैं अपने उम्मीदवार, उनके ऊपर तो उठने लगे हैं, उठने लाजमी भी हैं कि कुछ ऐसे नेता जो चुने गए राज्यसभा के लिए जिसमें प्रियंका गांधी का भी नाम नहीं था, ऐसे चौंकाने वाले नाम हो कि मतलब जब आया नाम जो था एक शायर का, जी हाँ, शायर का नाम, उस शायर का नाम जिसका नाम है इमरान प्रतापगढ़ी। इमरान प्रतापगढ़ी को आपने पिछले दिनों काफ़ी ज़्यादा एक्टिव देखा होगा। सारे मतलब जो चुनावी चीज़ें थीं, एक शायर अपने दिल की बात, जज्बात की बात पूरी जनता तक लेके जाता था। वो अलग बात है कि जनता कितनी समझी, कितनी नहीं समझी, और कांग्रेस उसको कितना समझा पाई, कितना नहीं समझा पाई, ये नहीं जानता। लेकिन यहां पर बहस इस बात की चल रही है कि प्रमोद तिवारी का क्या रोल है, मुकुल वासनिक का क्या रोल है। रणदीप सुरजेवाला का तो रोल समझ में आता है भाई, वो प्रोटेक्ट करते रहते थे एक प्रवक्ता बनने के तौर पर। हालांकि वो कितने कामयाब हुए, कितने नाकामयाब हुए, इसके बारे में बात नहीं करेंगे, लेकिन बात करेंगे आज उसके पीछे कारण भी दिया गया बीजेपी के न्यूज रीडर्स के द्वारा कि पवन खेड़ा का जो एक ट्वीट आया वो थोड़ा सा हंगामा कर गया, वो थोड़ा सा अपसेट उन लोगों को भी कर गया जिनको लगता था कि कांग्रेस आला कमान ऐसा फैसला कैसे ले सकती है। जहां पर पवन खेड़ा ने बस एक ट्वीट किया कि तपस्या में कमी रह गई, तो पवन खेड़ा साहब, तपस्या में तो कमी प्रियंका गांधी के भी रह गई, क्योंकि प्रियंका गांधी ने खुद जाने से मना कर दिया राज्यसभा। उनको लगता था, मैंने विरोध किया था प्रियंका गांधी जी का कि राज्यसभा में नहीं जाना चाहिए, अपने आप को प्रूव करके जाना चाहिए, तो शायद मेरी आवाज उन तक पहुंची और उन्होंने वो चीज मानी। तो मैं प्रियंका गांधी जी को तो सलाम करूंगा आज। लेकिन पवन खेड़ा साहब, आपने बस जरा सा लिखा, लोग नाराज हो गए, सुप्रिया श्रीनेत चुप रही और सब कुछ चुप रहा। लेकिन कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक है। कांग्रेस के वर्कर ही कांग्रेस की आलोचना कर देते हैं
और कांग्रेस के लोग आपस में लड़ते भी रहते हैं क्योंकि जागरूक है, क्योंकि कांग्रेस के अंदर वो लोकतंत्र है जो सबको बोलने की आजादी देता है, चाहे वो पार्टी का फॉर्म हो, चाहे वो सोशल मीडिया का फॉर्म। इमरान प्रतापगढ़ी एक अल्पसंख्यक समुदाय का एक फेस हैं। उनका विश्वास उत्तर प्रदेश में जीतने के लिए कांग्रेस ने, आला कमान ने एक बड़ा फैसला लिया। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।